नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एनसीआर। आज अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के द्वारा खुर्जा के मौजूदा चेयरमैन से मुलाकात की गई और उस मुलाकात में 26 जनवरी 2026 को आने वाले समय में जो कि कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, उसमें 2 पार्कों की मांग की गई है, जिसमें एक पार्क शहीद नीरज राघव के नाम पर और दूसरा पार्क सुभाष चंद्र बोस के नाम पर मांगा गया है। इसकी चर्चा काफ़ी दिन पहले भी हुई थी, 1 साल पहले भी हुई थी। तो 1 साल पहले 26 जुलाई 2025 को इसकी घोषणा की गई थी कि ये पार्क खुर्जा चेयरमैन के द्वारा बनवाया जाएगा, परंतु उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 24 अगस्त 2014 को हमारे गांव में एक देश का लाल नीरज राघव शहीद हुए थे, जिनको शहीदोपरांत अशोक चक्र दिया गया था। उनके परिवार के द्वारा, उनकी वीरांगना पत्नी के द्वारा, श्रीमती परमेश्वरी देवी के द्वारा एक मांग की गई थी कि खुर्जा में उनके नाम पर एक शहीद पार्क का निर्माण किया जाए, जो कि 26 जुलाई 2025 को खुर्जा के चेयरमैन, जो मौजूदा चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने इसकी घोषणा भी की थी कि हाँ, एक पार्क बनवाया जाएगा। लेकिन उसके विषय में अभी तक कोई सूचना किसी को नहीं मिली है और ना ही वो पार्क का निर्माण किया गया है। आज पुनः उसी को लेकर एक प्रार्थना पत्र दोबारा से दिया गया है और इसको तहत हमारे जो फौजी साहब हैं, उन्होंने भी कुछ अपने वक्तव्य रखे और उसके बाद चेयरमैन साहब का इंटरव्यू लिया गया। तो आप सुनिए कि चेयरमैन साहब ने क्या कहा। साथियों, मैं सूबेदार राजवीर सिंह, जिला उपाध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, तहसील खुर्जा, जनपद बुलंदशहर। और इससे पहले हम लोग 26 जुलाई 2025 को कारगिल विजय दिवस खुर्जा ब्लॉक के अंतर्गत मनाया गया था। वहाँ पर हमारे जो है चेयरमैन अंजा भगवान दास सिंगल जी ने अशोक चक्र विजेता नीरज कुमार राघव, निवासी गांव देवराला, को एक आश्वासन भी दिया था और उन्होंने वहाँ पर घोषणा करी थी समस्त जिले के भूतपूर्व सैनिकों के सामने कि हम अशोक चक्र विजेता नीरज कुमार राघव के नाम से एक पार्क बनवाएंगे। और आने वाले हमारा जो प्रोग्राम होगा उससे पूर्व और इनकी पत्नी के हाथ से ही उसका जो है अनावरण कराया जाएगा। दूसरी, 23 सितंबर 2025 को हमने और एक एप्लीकेशन दी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के लिए, जो नवदुर्गा शक्ति मंदिर मार्ग के ऊपर पेट्रोल पंप है उसके सामने, वहाँ पर उनका बेस बनाने के लिए नवदुर्गा शक्ति मंदिर पेट्रोल पंप के सामने पर जो पार्क बना हुआ है उसके अंदर की बात हुई थी। वहाँ पर जो है चेयरमैन साहब ने घोषणा कर दी थी, जिसकी वीडियो भी हमारे पास क्लिप मौजूद है। उन्होंने कहा था कि 2 से ढाई महीने के अंदर हम वो प्लेटफार्म वहाँ पर तैयार करा देंगे। तो हमने कहा था आप खाली प्लेटफार्म तैयार कराइए, बाकी मूर्ति स्थापना जब मूर्ति हम खुद लेके आएंगे, जब आप स्थापित करवाएंगे तब आपको वहाँ पर सादर आमंत्रित किया जाएगा और वो आपके कर कमलों के माध्यम से, आपके माध्यम से किया जाएगा। लेकिन आज तक 23 सितंबर 2025 के बाद आज तारीख हो गई है 1 जून 2026, दोनों कार्यों में से कोई भी कार्य के ऊपर अमली जामा नहीं पहुंचा गया, धरातल पर कोई भी कार्य नहीं किया गया है। उन्हें इससे पहले भी हमने 2-3 एप्लीकेशन जो है इस संबंध में जारी की हैं, जो कि उसका हमारे पास विवरण है, हम उनकी फोटोकॉपी उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी अमल नहीं हुआ है। आज पुनः 1 तारीख को हम जो है आए हुए ताकि ये जो समय 26 जुलाई 2026 का कारगिल विजय दिवस का प्रोग्राम समस्त अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जनपद बुलंदशहर बनाने के लिए जो जा रहा है, तो उनकी पत्नी जब आएंगी तो देखेंगी कि भाई यहाँ पर जो कार्यक्रम खुर्जा तहसील में किए गए हैं, क्या ये उनके एक शहीद के सम्मान में खरे उतरे हैं या नहीं उतरे हैं। तो हमारी जो है चेयरमैन साहब से विनती है, हम नम्र निवेदन करते हैं, सैनिकों के जो सम्मान में जो कार्य की आपने घोषणा की है उसको समय पर पूरा किया जाए। ऐसा ना हो कि भाई आप जो कार्य की घोषणा करते हैं और उस कार्य को ना करके एक शहीद का सबसे बड़ा अपमान होता है। तो मैं सभी जो है साथियों के साथ यहाँ पर उपलब्ध हुआ हूँ और मैंने पुनः
चेयरमैन साहब से नम्र निवेदन किया है कि जो शहीदों के सम्मान में जो राज्य सरकार के भी आदेश हैं, हम कोई अपने निजी कार्य नहीं करवा रहे हैं, जो कि राज्य सरकार के आदेश हैं कि जहाँ भी जो भी नगर पालिका के अंदर कोई भूमि ऐसी पड़ी हुई है, भूखंड ऐसा जो है पड़ा हुआ है जो बेकार की भूमि है, वहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की मूर्ति लगा के उसको संरक्षित किया जाएगा और सुसज्जित किया जाएगा, ताकि वहाँ पर कोई पार्क का निर्माण के तौर पर किया जाएगा और उस शहीद के नाम पर उस पार्क का नाम रखा जाएगा। लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं हो पा रहे हैं। मेरी पुनः विनती है कि भाई इस काम को जो है सरकार के जो आदेश हैं, सरकार के आदेश के अनुसार करें। और ये आदेश आपके पास कार्यालय में भी पहले से आ चुके हैं, आज से ये नहीं कई साल पहले के आदेश हैं। तो मेरी जो है नम्र निवेदन है, हमारे समस्त भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की निवेदन है कि ये जो हमने अपना ज्ञापन दिया है, आज इसी के उपलक्ष्य में आए कि वो आज इस पे अपनी कोई कलम जरूर चलाएंगे, क्योंकि इससे पहले वो हमसे खाली रिसीविंग करते हैं और वो साइड में रखते हैं, और इसके ऊपर आज जरूर अपनी कलम से लिख के देंगे कि भाई हम ये कार्य इस तारीख में करने के लिए जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सही अमर शहीदों की, अमर शहीदों की, अमर शहीदों की। जय हिंद, जय भारत। सिंघल साहब की जय, सिंघल साहब की जय, सिंघल साहब की जय। सभी विषय है कि सभी सेवा जिन्होंने हमारे देश की सेवा की है और मेरे लिए सम्मानीय आदरणीय है, आज वो मेरे निवास स्थान पे आए, उनको मैं हाथ जोड़कर नमन। और भारत माता के लिए जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया, बलिदान ही कहूँगा कि पूरा जीवन 60 साल 65 साल जिन्होंने सेवा दे के भारत माता की सेवा की है, वो सम्मानीय योग है मेरे लिए। तो आज वो समीप किसी भी कार्य के लिए आए, ऐसा मेरा सौभाग्य है। मैं आपकी जानकारी में एक बात और देना चाहता हूँ, जो जैसा कि भाई साहब ने कहा कि हमने जो जो कार्य किए सभी कार्यों पर ध्यान नहीं दिया है। बहुत से कार्य ऐसे जो आपको जानकारी नहीं है हमने क्या किया। अभी एक ऊपर से योजना आई थी योगी जी के यहाँ से, ऊपर अपने परिवहन निगम के यहाँ से, कि आपको नगर पालिका के अंतर्गत बस अड्डे का नाम क्या रखना है। काम सरकार को करना है, मैं तो एक अपनी लिख के ही भेज सकता हूँ कि मैं क्या चाह रहा हूँ। करना ना करना तो सरकार के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। तो मैंने उसका नाम क्या लिख के भेजा शायद आप सोच भी नहीं सकते। किसी ने भेजा है कुछ, किसी ने भेजा है कुछ। उन्होंने पूछा था क्या नाम होना चाहिए, उसमें स्वतंत्रता सेनानी का था, उसमें शहीदों के नाम के विषय में लिखा हुआ था। हर आदमी ने अपने जाति के लोगों के बारे में लिख दिया कि मेरे जाति का यादी बना दो, मेरे जाति के नाम पर बस अड्डे का नाम रख दो। मैंने कोई जाति का नहीं ढूंढा। मैंने दिमाग में मेरी भावना आई कि जैसे हमारा दाताराम चौक है, मैंने दाताराम जी के नाम पे ही भेज दिया, क्यों शहीद हैं वो, कि दाता राम जी के नाम पे उसका नाम रखा जाए। और आपको मेरी बात का विश्वास ना हो तो रोडवेज पे भी लेटर होगा और ऊपर प्रदेश पे भी लेटर होगा। लेटर शायद हमारे पास भी होगा, कॉपी कहाँ है वो अभी पढ़वा देना है, लेटर कॉपी। तो ये मैं आपको थोड़ी बताने जाऊंगा कि मैंने देखो आपका नाम लिख दिया, मुझे बाबा थोड़ी लूटने में उठा के उसको फेसबुक की राजनीति खेलूं, मैं फेसबुक पर डाल दूं। देखो जी शहीदों के नाम पे मैं रोडवेज का नाम रखवाने जा रहा हूँ। रखा जाए ना रखा जाए वो उनका देन, रखा जाना ना जाना शासन का। शासन ने मुझसे पूछा, जितना मेरे हाथों में आगे करके बढ़ा दिया। इसमें दाताराम जी के नाम से ही इसका बस अड्डे का नाम रखा जाए। तो कारगिल में शहीद हुए थे दाताराम जी, इसलिए मेरे मन में विचार आया है। हाँ है तो शहीद। तो उन्होंने हमारे क्षेत्र के आदमी का पूछा था कि जिला बुलंदशहर के अंदर जो भी शहीद या जो कोई सैनिक हो या जो स्वतंत्रता सेनानी हो। एक नाम और आया मुझ पे, मदन लाल मट्ठा वाले पंडित जी का। वो जिंदे पहले ऐसे हमारे जिले के वो हो सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी के लिए। मेरे ख्याल ये जिंदे दिखे हैं आज की डेट में, 100 साल के करीब उनकी उम्र। और मेरे पूज्य हैं, मेरे परिवार का मेरा नाम भी उनका ही रखा हुआ है, पंडित जी का। तो उन्होंने उनका भी मेरे मन में आया, लेकिन मैंने दाताराम जी का ज्यादा समझा तो मैंने उनका नाम। ऐसा नहीं है कि सैनिकों का सम्मान मैं नहीं कर रहा हूँ। अब बात रही सुभाष चंद्र बोस वाली, उस पार्क पर पटिया बनी पड़ी हुई है। पिछले दिनों काम चालू हो रहा था, मेला आ गया, तो पटिया भी देख के आइए। पटिया बड़े मंदिर के ठीक सामने आपको पटिया पड़ी दिखाई देंगे ढली हुई। ऊपर से दबाव भी पड़ रहा है कि जल्दी से पार्क बनकर तैयार होना चाहिए, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत आता है इतने दिन के अंदर पार्क बनना है। पार्क बनने के बाद मैंने कहा था सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति वहां स्थापित कर दूंगा, यही मैंने कहा था। समझने में फर्क आ रहा है, इस वाले पार्क का नहीं कहा था, उस पार्क का कहा था।
कि वहां पर दाता उसकी आपके सुभाष चंद्र बोस बना था। सुभाष चंद्र बोस की बनाकर सुभाष चंद्र बोस स्थापित कर। पार्क का नाम देने में हमें दिक्कत क्या, पार्क तो हम बना ही रहे, वहां पर सुभाष चंद्र बोस स्थापित होंगे। सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं चाहता, जिसके अंदर हिंदू भावना उसके दिल में है, वो सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं चाहेगा। वो खाली आप ही लोगों के नहीं है, हम सबके आदर्श है। जो उन्होंने करा वो उसको दूसरा कर ही नहीं सकता। उनका लास्ट में भी है तो उनके ऐसा नहीं कि किसी के, मैं तो ऐसा समझता नहीं कि जिसके दिल में हिंदू धड़कता हो, जिसके दिल में देशभक्ति हो, वो सुभाष चंद्र बोस से दूर रह जाएगा, चंद्रशेखर आजाद से दूर रह जाएगा, भगत सिंह से दूर रह जाएगा। कहेगा राष्ट्रीयत्व पर, राष्ट्रीयत्व बहुत सारा, कोई आदमी शरीर से कर रहा, कोई बल से कर रहा, कोई गोली से कर रहा है, सबके अपना कोई आवाज ही दे रहा खाली कि भारत माता की, उसका भी एक योगदान है। जिस लायक है उस लायक योगदान करता है। तो मैं तो उनको नमन करता हूँ। ऐसा नहीं है कार्य नहीं हो, कार्य निश्चित होगा। इन्होंने मुझे डेट बता दी है, तो ये अपने 26 जुलाई, अभी 2 महीने हमारे पास पूरे हैं। 26 जुलाई के हमारा 6वां महीना चला है, तो आज पहला ही तारीख है, 26 और 2 ही महीने हैं, पूरे 2 महीने हमारे पास। तो ये काम कोई बड़ा नहीं है। जब किसी अब एक पार्क पर बढ़िया सा नाम का करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अशोक शहीद स्थल पर नीरज कुमार अशोक चक्र विजेता का नाम लग जाएगा। और अशोक चक्र है सबसे बड़ा सम्मान देश का। क्या तारीख को करना है इसका ओपनिंग? इससे पहले 26 को करो ना। 26 को करते हैं, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस